हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आज हम जानेंगे रायपुर जिला के लिए जो संविदा भर्ती पोस्ट निकले हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। इसका जो अंतिम डेट है फॉर्म भरने का ये है 14/12/2021 तक का है और ये जो पब्लिश हुआ था वो 25/11/2021 के दिन ये पब्लिश हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कितने पोस्ट हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चीज़ जानेंगे हम लोग। यहाँ जो कैटेगरी वाइज जो डिटेल दिए हैं वो सब नहीं जानेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे एनएम पोस्ट दिया गया है और एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू टोटल 7 वैकेंसी है। इसके लिए जो है 12th पास होना चाहिए और एनएम वाले को जो सीजी नर्सिंग रजिस्टर से काउंसलिंग होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है 12,000 होगी। और सेकंड पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ये भी एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू है। 33 पोस्ट है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए और इनका भी रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसलिंग से हो जाना चाहिए। और इसके जो सैलरी है वो 16,500 रुपये है। और अगला जो पोस्ट है साइकेट्रिक नर्स के लिए, इसका जो प्रोग्राम रिलेटेड है वो एनएमएचपी से है और इसका जो टोटल वैकेंसी है 1 है। इसके लिए एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग विद डिप्लोमा इन साइकेट्रिक होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी है 31,500 रुपये है। अगला जो पोस्ट है नर्स फॉर गेरियाट्रिक केयर या पैलेटिव केयर। इसका मतलब जो होता है गेरियाट्रिक केयर का मतलब होता है जो ओल्ड पेशेंट को केयर करते हैं वो नर्स होते हैं गेरियाट्रिक केयर के लिए। और पैलेटिव केयर का मतलब होता है जो वृद्ध आश्रम में जिनको छोड़ दिया जाता है उनका केयर करने के लिए जो रखे जाते हैं नर्स, उन्हें बोलते हैं पैलेटिव केयर नर्स। ओके दोस्तों, तो ये जो प्रोग्राम है एनसीडी प्रोग्राम के थ्रू है। इसकी जो पोस्ट है 1 पोस्ट है और इसके लिए बीएससी नर्सिंग जीएनएम होना चाहिए और सीजी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी भी सैलरी 16,500 रुपये है। और यहाँ पे देख रहे हैं 5वां पोस्ट है कम्युनिटी नर्स के लिए है। इसका जो एनएमएचपी प्रोग्राम के थ्रू 1 पोस्ट है और इसके लिए भी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है 16,500 रुपये है। और अगला जो पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन के लिए है, एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू है और इसका जो पोस्ट है 1 ही पोस्ट है और ये इसके लिए ओटी टेक्नीशियन कोर्स पास होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इसकी सैलरी है 14,000 रुपये। एंड फार्मासिस्ट पोस्ट है, उसके लिए जो है एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू निकाला गया है, 1 ही पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इनकी भी सैलरी है 16,500 रुपये है। और अगला जो पोस्ट है वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। इसका एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू 1 पोस्ट निकाली गई है और इसके लिए बीपीटी होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। इनकी सैलरी है 18,000 रुपये है। और अगला जो है डेंटल असिस्टेंट के लिए है। ये जो एनओएचपी प्रोग्राम के थ्रू 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए जो है आपको मैट्रिकुलर पास होना चाहिए, 1 ईयर का लैब टेक्नीशियन या डेंटल वर्क हाइजीन का जो है वो कोर्स होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो है 12,000 सैलरी डिसाइड किया गया है। अगला जो है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए है, आरबीएस के फार्मासिस्ट के लिए है। ये एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए भी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। इसकी सैलरी जो है 16,500 रुपये है। और स्टाफ नर्स जो एनआरसी के थ्रू है वो एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू निकाला गया है, 3 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी नर्सिंग काउंसलिंग के थ्रू। और इसके लिए जो सैलरी है उसकी 16,000 रुपये है। अगला जो है आया बाई के लिए दिया गया है, एसएनसीयू के लिए दिया है, जो स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट होता है उनके लिए दिया गया है। और ये जो है एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू 10 पोस्ट निकाला गया है और इसके लिए 8th पास होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है 8,800 रुपये है। अगला जो है क्लीनर, वो भी एसएनसीयू के लिए ही है। उसका एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू निकाला गया है, 5 पोस्ट निकाला गया है, 8th पास होना चाहिए उनको। इनकी भी सैलरी जो है 8,800 रुपये है। अगला जो है साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए है। ये जो एनएमएचपी प्रोग्राम के थ्रू 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए एमफिल होना चाहिए और ये जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी जो सैलरी है 22,000 रुपीज़ है। और अगला जो है टीबीएचबी, ये जो है एनटीईपी प्रोग्राम के थ्रू 4 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये जो है
ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MPW होना चाहिए, रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के थ्रू, और इसकी जो सैलरी है ये 14,000 रुपये है। ओके दोस्तों, ये अगला जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स के लिए, इसकी जो प्रोग्राम है वो NPCB के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में, और इसकी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। अगला जो है ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए NPPCD प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में, और इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। और अगला जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए है, मतलब जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनके लिए है। ये NPPCD प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है, और इसके लिए जो है डिप्लोमा होना चाहिए, और डेफ हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए इनका डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब उनको हैंडल करने आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है, इसका जो सैलरी है 15,000 रुपये है। अगला जो है काउंसलर का है, ब्लड बैंक के लिए एक पोस्ट निकाला गया है, और इसके लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और इसकी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। अगला है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए NMHP प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन इनको आना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी सैलरी है 13,650 रुपये है। अगला जो है ये सैनिटरी अटेंडेंट के लिए है, NPHCE प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इनके लिए 12th पास होना चाहिए, और इनकी जो सैलरी है 8,800 रुपये डिसाइड किया गया है। प्रोग्राम एसोसिएट PMDT एंड TB और HIV के लिए NTEP प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का। ओके दोस्तों, और इनके जो है 22,300 इनकी सैलरी होगी। अगला जो प्रोग्राम है वो एसोसिएट PPM के लिए है। NTEP प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसकी जो सैलरी है 22,300 रुपये है। अगला जो पोस्ट है वो ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए है, NHM के थ्रू निकाला गया है। 2 पोस्ट निकाला गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए इनको, और इनकी जो सैलरी है 21,000 रुपये है, और इनको PGDCA भी किया होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला जो पोस्ट है वो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स के लिए NCD जो है वो एक NCD प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसलिए जो ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है 13,650 रुपये है। अगला है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, PHC लेवल के लिए NHM प्रोग्राम के थ्रू 3 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और 12,000 उनकी सैलरी है। अगला पोस्ट है हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए NHM प्रोग्राम के थ्रू 8 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए 8th पास होना चाहिए, और इनकी सैलरी है 10,000 रुपये है। अगला पोस्ट है जो सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, ये जो है NHM के थ्रू 4 पोस्ट निकाले गए हैं। इनके लिए 10th पास होना चाहिए और फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकी जो सैलरी डिसाइड की है 10,000 रुपये है। और नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए NUHM प्रोग्राम के थ्रू 27 पोस्ट निकाले गए हैं, और इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए, और लाइव रजिस्टर होना चाहिए CG नर्सिंग काउंसलिंग से। इनकी सैलरी जो है 16,500 रुपये है। अगला जो है लैब टेक्नीशियन के लिए है, NUHM प्रोग्राम के थ्रू 12 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए DMLT या BMLT होना चाहिए। इनकी जो सैलरी है 14,000 रुपये है। और अगला है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए NUHM प्रोग्राम के थ्रू 5 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इनकी सैलरी 16,500 रुपये है। अगला NM पोस्ट के लिए है, NUHM प्रोग्राम के थ्रू 21 पोस्ट निकाले गए हैं। 12th पास होना चाहिए, NM पास होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इसकी सैलरी 12,000 रुपये है। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स के लिए NUHM प्रोग्राम के थ्रू 2 पोस्ट निकाले गए हैं, और इसके लिए 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, और इनकी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। अगला जो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए NUHM प्रोग्राम के थ्रू 6 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, और 18,000 इनकी सैलरी है। अगला है JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC क्लर्क के थ्रू, ये जो है NUHM प्रोग्राम के थ्रू 5 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का
कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। 12,000 इनकी सैलरी है। अगला है DU कम अकाउंटेंट पोस्ट के लिए NUHM पोस्ट के प्रोग्राम के थ्रू निकाला गया है। इसके लिए 12th पास होना चाहिए और 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। इनकी सैलरी 13,650 रुपये है। अगला जो है सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए NUHM प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी सैलरी भी 13,650 रुपये है। यहाँ लैब टेक्नीशियन के लिए है, NHM प्रोग्राम के थ्रू निकाला गया है एक पोस्ट और DMLT BMLT होना चाहिए और इनका जो सैलरी है वो 14,000 रुपये है। अगला सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए NHM प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इनके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी सैलरी है 13,650 रुपये। और अगला जो फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए है वो NHM प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में और फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है 16,500 रुपये है। अब हम यहाँ देखेंगे हम कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं, कितना पेमेंट है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विकलांग महिला और ST/SC के लिए 100 रुपये है, 25,000 से नीचे है तो और ऊपर से है तो 200 रुपये है। उसी प्रकार OBC और महिला के लिए 200 रुपये है और 25,000 से ऊपर सैलरी तो 3,000 रुपये। अनारक्षित वर्ग के लिए 3,000 रुपये है और 25,000 से ऊपर है तो 400 रुपये है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी डाल दूंगा, आप लोग डिटेल में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, क्वालिफिकेशन डिटेल भी यहाँ बता दिया जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे आवेदन भरने का देख रहे हो तो यहाँ पे आप आवेदन भी भर सकते हैं, उसके भी बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है। यहाँ आवेदित पद का नाम डालना है, जैसे स्टाफ नर्स डाल रहे तो स्टाफ नर्स डालना है। और कार्यक्रम का नाम जैसे यहाँ डालना है तो आप NHM के लिए डाल रहे तो NHM डालना है। आवेदक का नाम यहाँ डालना है आपको। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में इंग्लिश में आपको लिखना है अपना नाम। यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ माता का नाम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है और आपका 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपका कितना वर्ष हो गया यहाँ पे और कितना माह कंप्लीट हो चुका है और कितने दिन हो चुका है वो चीज़ लिखना है आपको। यहाँ जाति लिखना है, जाति आप जो भी आते हैं सामान्य अनुसूचित जनजाति या ST/ST OBC आप अगर आते हैं तो आप यहाँ पर उसको लिखना है और जो भी आप आते हैं उसका आपको जो भी प्रमाण पत्र होगा उसको संलग्न करना है इसमें, मतलब ऐड करके आपको वो भेजना है। यहाँ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, यस या नो पे आपको टिक करना है या लिखना है। यहाँ पे आवेदक अगर विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको डालना है, या भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी संलग्न करना है। आपको स्थायी पता यहाँ लिखना है और वर्तमान पता जहाँ आपका ये आपका एडमिट कार्ड या वो सेंड कर सके ऐसा आपको लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना, आपका ईमेल ID लिखना है। यहाँ मेडिकल काउंसिल का नाम में जैसे आप जो भी पैरामेडिकल वाले हैं तो पैरामेडिकल लिखेंगे और CG नर्सेस काउंसलिंग वाले नर्सिस हो तो नर्सिस के लिखेंगे। और यहाँ आपको पंजीयन क्रमांक लिखना है और ब्रैकेट में आप अपना डेट भी लिख सकते हैं कब आपका पंजीयन हुआ था। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट दिया है, इसमें आपको एक्सपायरी नहीं दिया है, कब तक है वो नहीं दिया गया है, कब रजिस्टर हुआ था वो दिया गया है तो आप यहाँ पे वो उसको वही लिखना है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता में आप 10th 12th और अब जो भी डिग्री डिप्लोमा किए हैं वो चीज़ आप लिखेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखेंगे, कितना प्राप्तांक है और कितना प्रतिशत है वो आपको लिखना है। अगर आपका कोई अनुभव है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप संस्था का नाम लिख सकते हैं, पद नाम लिख सकते हैं, क्या पोस्ट पे थे आप, वेतनमान कितना था और कार्यकाल कितने था और अनुभव कितने वर्ष का था वो आपको लिखना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट जो बनाएंगे उसको लिखना है। डिमांड ड्राफ्ट का आपको यहाँ पे नंबर लिखना है और डेट लिखना है, कब पेमेंट किए हैं और कितने रुपए पेमेंट किए हैं वो लिखना है। यहाँ संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में आप जो भी करेंगे 10th 12th और डिप्लोमा डिग्री का जो भी करेंगे और जो आप सर्टिफिकेट डालेंगे जो भी ST/SC हो गया और निवास प्रमाण पत्र वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, वहाँ आवेदक का हस्ताक्षर करना है। यहाँ आपको अपना डेट लिखना है और यहाँ अपना प्लेस लिखना है और यहाँ अपना हस्ताक्षर करके ये आपको जो रायपुर के ऊपर में जो दिया गया है ये रायपुर के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़, इसमें आपको सेंड करना है। ओके दोस्तों, और इसका जो पेमेंट का जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर यहाँ पे दिया गया है, उस पर आपको पेमेंट करना है। ओके दोस्तों, यहाँ दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, इसमें पेमेंट करना है, इसी के नाम पे DD बनाना है। ओके दोस्तों।